हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडिकल बबल चैनल। और मैं हिमांक वर्मा आज आपको ब्रेन की सीरीज़ में ही रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर को पढ़ा रहा हूँ, जो कि फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो हम बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर की। टेम्परेचर को तापमान भी कहा जाता है हिंदी में, एंड देन इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पायरेक्सिया भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा दैट टेम्परेचर बढ़ गया तो एंटी पायरेटिक ड्रग्स लेते हैं। तो पायरेक्सिया सेकंड ईयर का भी एक्चुअली ये टॉपिक है पैथोलॉजी का। तो पायरेक्सिया मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर किसका, तो यहाँ पे बेस्ट है हम यहाँ पर बॉडी लिख दें कि हम जो बॉडी बात कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो बॉडी टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ बॉडी होता क्या है, यहाँ पर देखो कि ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है भाई, हीट लॉस और हीट गेन। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर से अगर हीट लॉस हो रही है या फिर हीट गेन हो रही है तो ऐसी चीज़ को हम टेम्परेचर नाम देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हीट गेन है या हीट लॉस है, या तो हीट गेन है या हीट लॉस है, वो किससे रेगुलेट करी जाती है, आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस से। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमिक एरिया जो होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है, उसके द्वारा हीट का हमारा जो है पूरा संबंध रहता है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन है पूरा हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये होना जरूरी है पता आपको, ठीक है। नॉर्मल पता होगा तो आप बता पाओगे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं हाइपोथर्मिया, थर्मिया रिलेटेड फॉर टेम्परेचर, तो हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर है इससे डिक्रीज कर जाएगा 37 से 30, यानी कि आप कह सकते हो कि 35 तक जो भी टेम्परेचर होगा दैट इज हाइपोथर्मिया। देन इसके बाद हम बात करते हैं अगर हाइपरथर्मिया, हाइपर का मतलब ही ज़्यादा हो गया, तो अगर हमारा 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, तो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर करेगा तो क्या है आपका हाइपरथर्मिया हो जाएगा। तो दिस इज द हियर वेयर टेम्परेचर और द पायरेक्सिया इज डिटेल्ड हियर। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये डिफाइन कैसे किया जा सकता है कि हीट गेन या हीट लॉस हमारी बॉडी के अंदर से हो रखा है, उसी को हम एक टेम्परेचर नाम दे सकते हैं। ओके, सो इस चीज़ को पहले ये हमने एक्सप्लेन किया। So here you are saying that regulation of body temperature, that means how the body temperature is regulated. Now that अगर आपकी बॉडी का सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जस्ट लाइक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यू नो दैट नाउ कि 35 to 37.5 या 36.2 एक सेकेंड 36 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, दैट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नाउ इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि इफ बॉडी टेम्परेचर, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है दैट विल डिक्रीज सडनली, सर्टेनली कोई भी रीजन हुआ जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर आपका डिक्रीज हुआ, तो इस टाइम पे क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ हीट गेन सेंटर। जो आपका हीट गेन सेंटर है दैट इज पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। बहुत ज़्यादा याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सिर्फ ये है बताने वाली कि जब भी जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस आपका एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। इसके द्वारा क्या रेगुलेट होगा, आपकी बॉडी शिविर करना शुरू कर देगी। शिवरिंग की वजह से क्या होगा, हीट प्रोडक्शन, ठीक है ना, शिवरिंग की वजह से क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा, और हीट प्रोडक्शन की वजह से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर सिंपैथेटिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो जो है आपका इंक्रीज होता है। सिंपैथेटिक इमरजेंसी कंडीशंस लाइक एड्रिनल सिक्रीशन आपका बढ़ जाता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात आपका इसी के रहते मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इजीली स्वेटिंग नहीं होगी और स्वेटिंग भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका हीट लॉस जो है वो कम हो जाएगा और देन बैक टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आप आ जाओगे। दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से डिक्रीज होता है, ऐसे केस में पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस आपका एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है, एक तो शिवरिंग कराएगा बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है तो हीट प्रोडक्शन करना है, इसलिए शिवरिंग कराएगा। देन एक कंडीशन ये हो सकती है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा दे, ये भी काम करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसमें क्या होता है, एड्रिनल सिक्रीशन, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी के रहते मेटाबॉलिक रेट जो आपके होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है बढ़ जाता है,
और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो वेसल ब्लड वेसल्स होती हैं, सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल्स होती हैं, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। और कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, आपका वहाँ पर स्वेटिंग बंद हो जाएगी, स्वेटिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। एक केस तो आपका ये हो सकता है कि बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल से गिरा है, ठीक है। इसको हम अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलेंगे तो हाइपोथर्मिया बोल सकते हैं, ठीक है ना, हाइपोथर्मिया। दैट मीन्स कितना हो सकता है, 35 to 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका हो सकता है इस केस में। इधर हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर अगर आपका बढ़ गया है, बढ़ा का मतलब हाइपरथर्मिया हो गया है, बढ़ा का मतलब क्या हो गया, हाइपरथर्मिया हो गया है। दैट मीन्स 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अब टेम्परेचर आपका आ रहा है, जिस टाइम पे इसी को आप क्या बोल देते हो, फीवर बोल देते हो, और इसी को आप पायरेक्सिया बोल देते हो, ठीक है। पायरेक्सिया भी यही है। तो फीवर या पायरेक्सिया हाइपरथर्मिया में ही होता है, आपको दिखाई देता है, ठीक है ना जी। अब बॉडी टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स फीवर आपको लग रहा है, तो इसमें क्या करेगा वो, मतलब हमारा जो हाइपोथैलेमस है कौन सा एक्टिवेट होगा, एंटीरियर। देखो डिफरेंट एंटीरियर और पोस्टीरियर, यही एक हाइपोथैलेमस में डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि जब भी बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, और जब भी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस आपका इंक्रीज होता है। ये आपको पैथोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि बॉडी फीवर का देख रहे हो ना, फीवर से रिलेशन। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्टिमुलेशन है वो क्या कर दिया, एंटीरियर आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो गया है, इसकी वजह से क्या होगा, शिवरिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर शिवरिंग हो रही थी, हीट प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर नो हीट प्रोडक्शन, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रखा है, तो हीट प्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत यहाँ पर ऐसी है नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर नो हीट प्रोडक्शन हो जाएगा। इसी के रहते आपकी सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है, जो इमरजेंसी कंडीशन है, वो डिक्रीज हो जाएगी। कौन कौन सी, जैसे कि एड्रिनल सिक्रेशन आपका डिक्रीज हो जाएगा, और आपका मेटाबॉलिक रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, और वैसो डायलेशन होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसो डायलेशन। जैसे ही वैसो डायलेशन होगा आपकी बॉडी स्वेट करना शुरू कर देगी, लीड्स टू स्वेटिंग, ठीक है। स्वेटिंग होगी जिसकी वजह से आपका हीट लॉस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, हीट लॉस आपका इंक्रीज हो जाएगा, जिसके रहते आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रेगुलेशन किस तरीके से होता है बॉडी टेम्परेचर का। तो आपने देखा दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया दैट मीन्स बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है, और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, दैट इज हाइपरथर्मिया। और इसी को हम फीवर भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज पायरेक्सिया। इसके लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स, पैरासीटामोल्स एंड ऑल दी जाती हैं। तो दीज आर द पायरेक्सिया हेयर, ठीक है, इन केस ऑफ हेयर। तो हाइपरथर्मिया के केस में 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अब जब टेम्परेचर जब जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया, और दैट इज नोन एज फीवर। तो फीवर के कई तरीके से क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैथोलॉजी, उससे भी बात करेंगे। हियर अभी हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ हमने एक फिजियोलॉजी देखी है जो कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। अब जैसे ही ये बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मल बढ़ता चला जाता है, बॉडी टेम्परेचर की हीट एबनॉर्मल बढ़ती चली जाती है, तो ऐसी कंडीशन को पायरेटिक कंडीशन भी बोला जाता है। दैट मीन्स आपकी बॉडी फेब्राइल होती जा रही है, फीवर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो फीवर इज द सिम्टम, वेदर हम बात करें तो फीवर एक सिम्टम है। ये सिम्टम किसका है, फीवर इज द सिम्टम विच इज द सिम्टम ऑफ बॉडी हीट और गेन, ठीक है। तो बॉडी का जो गेन, बॉडी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को गेन कर जाती है, उसी को हम पायरेक्सिया या फिर फीवर नाम देते हैं। तो मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में नेक्स्ट टाइम में, जिसमें हम पढ़ेंगे फीवर के टाइप्स, ओके। सो जब तक अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।